क्लास 10th चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया को हम लोग देख रहे हैं अभी। और ये नोट्स है, इसको नोट्स को देखा गया और ये स्टडी जो सपोर्ट है वहाँ से इसको हेल्प किया गया आपको। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन उठता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में शुरुआत वहाँ से कहीं नहीं, शुरुआत में गांधी की यात्रा से दिया हुआ है। उसी बीच में अगर क्लास 8 में आप देखे होंगे कि 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो सारा को लेकर एक एक यहाँ पर नोट्स को बनाया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होता है 1857 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल अगर हुआ था तो 1857 हुआ था, जिसके अगर आप देखेंगे बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया गया था। जब सेना लोग, जो सैनिक लोग थे, माने मेरठ से, छावनी से होते हुए वो दिल्ली पहुंच गए और उनके दरबार को घेर लिया और उनको ज़बरदस्ती स्वीकार किया गया। फिर 1877 में बंकिम चटर्जी द्वारा जो रचना आया वंदे मातरम या आनंद मठ जो आया, वहाँ से वो इसकी और शुरुआत हुई वंदे मातरम की रचना। फिर 1885 में जो एक कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई, जैसे बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे, उनको कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जाके अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन 1885 के बाद अगर कुछ हुआ तो 1985 में जो था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, यानी जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर भी एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ कि हम लोग भारत के लोग हैं और भारत में ऐसा कैसे कर देगा, बंगाल को कैसे तोड़ देगा, वो भी माने कि धर्म के आधार पर तोड़ा गया। फिर 1995 में अगर आप देखेंगे तो वहीं पर अविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत माता का चित्र बनाया। ये आप इस चैप्टर का फिर आगे भी देखेंगे अविंद्रनाथ टैगोर को कि वो कैसे भारत का एक परिचय दिया। फिर 1906 में आगा खान और नवाब सलीम जो मुल्ला थे वो मुस्लिम लीग की स्थापना की। बाद में यही मुस्लिम लीग आगे जाकर पाकिस्तान देश का डिमांड किया। फिर 1997 में आएंगे तो कांग्रेस का विभाजन हो गया 1997 में, जो था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट करके नरम दल और गरम दल में। जो यहाँ पर फिर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार मतलब कि वहाँ पर जो वहाँ के जो जॉन विलियम्स थे वहाँ पर आए, वहाँ पर फिर दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। फिर अगर आगे देखते हैं तो दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, 1900 में निर्णय लिया गया। फिर 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया और 1915 में महात्मा गांधी का स्वदेश वापसी हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका से यहाँ भारत पहुँचे थे 1916 में। ऐसे उस जो हिंद स्वराज है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 1915 लिखा हुआ है, लेकिन आपका NCERT किसी बुक में 1916 भी लिखा हुआ है। फिर वहाँ पर हो जाता है कि जब 1915 में महात्मा गांधी के स्वदेश वापसी हुआ तो 1960 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के लिए का जो विरोध किया, चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पर एक इसको याद रखना है 1916 में कि चंपारण जो विद्रोह हुआ चंपारण में, तो ये मैप में दिखाने के लिए आ जाता है। फिर 1970 में जो थे गांधी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए सत्याग्रह किया, तो ये भी मैप में दिखाने जाता है खेड़ा कहाँ पर है। फिर 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा जो मिल के कारीगरों का सत्याग्रह किया। तो ये तीन जो है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये आपको मैप में दिखाने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो जो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो समाप्ति की घोषणा हुई 1914 से और लगभग 1919 में हो गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता की मांग को ठुकरा दिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था तो इंडियन सपोर्ट करेगा तो भारत को स्वतंत्रता दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को मैंने एक 1919 में रॉलिंग एक्ट लाया गया कि जिसे काला कानून कहा गया कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट का अरेस्ट किया जा सकता है। फिर 13 अप्रैल को अगर 1919 को देखेंगे तो जलियांवाला बाग मसाकर हो गया, हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट के विरोध में इसको बुलाया गया था। फिर 1919 में आप देखेंगे तो खिलाफत मूवमेंट जो कि मैंने वहाँ पर देखेंगे कि जो ऑटोमन एम्पायर था जो तुर्की का था, वहाँ पर उसके जो नेता थे, जो खलीफा थे, उनको मार दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इसके मैंने हर जगह उसको मैंने खिलाफत होने लगा उसका अंग्रेज का कि वो क्यों मारा। और इसी कड़ी में जो कलकत्ता से ये मुंबई में वहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई ने इसका मूवमेंट शुरू किया और महात्मा गांधी ने इसके लिए भेंट किया वहाँ से, और दोनों मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट एक साथ 1920
में स्टार्ट हुआ। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था चौरी, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि अहिंसा हो, अहिंसात्मक आंदोलन रहे, लेकिन चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 9 अगस्त 1925 को, इसको याद रखना है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में, ठीक है, काकोरी जो एक प्लेस है माने उत्तर प्रदेश में आज के जगह, उसमें अवध में था, क्रांतिकारी ने अंग्रेजों का खजाना ट्रेन से लूट लिया। फिर 1928 का अगर घटना देखेंगे तो साइमन कमीशन भारत आया, जिसका उसने सिर्फ वो ये कहा कि साइमन कमीशन जो आया कि भारत का जो व्यवस्था है उसको सुधारेगा, लेकिन इसका विरोध करते किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी भी लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह को जो और बटेश्वर को असेंबली पर बम फेंका, और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से जो दापड़ी यात्रा, इसको दांडी यात्रा स्टार्ट किया गया। यहाँ पर दांडी थोड़ा सा अलग ही स्पेलिंग है, तो हिंदी में दांडी यहाँ दिया गया। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। इसको याद रखना है, 12 मार्च से स्टार्ट किया 1930 और 6 अप्रैल को वहाँ पर 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे। फिर 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति को दलित वर्ग एसोसिएशन में से संवर्धित किया गया, मैंने एक पार्टी बनाया गया। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस डेट क्या रखना, फांसी दे दिया गया। 1931 को गांधी रिविल में समझौता हुआ या पैक्ट हुआ और सबने अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको वापस लिया गया। फिर 1931 में गांधी जी ने सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, या द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी समझौता नहीं हुआ। बहुत सारे लोग थे, आपको लगा कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस या गांधी गए, नहीं, बहुत सारे जितने भारत में पार्टी थे सही पार्टी ने वहाँ पर भाग लिया पहले फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं गया था। और 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि पूना पैक्ट मैथ में आएगा, मैप में दिखाने के लिए आता है। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार रखा, जैसे कि कौन विचार रखा इसको देखना है। फिर 1935 में भारत शासन, ठीक है, अधिनियम पारित हुआ, जिसमें प्रांतीय सरकार का गठन हुआ, पहली बार स्टेट में इलेक्शन हुआ। और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। फिर 1942 में जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, करो या मरो का नारा दिया गया। और 1945 में अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया गया और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ। और 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को प्रस्ताव के साथ भारत आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब कुछ रोचक तथ्य भी आपको याद रखना है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लाइमेट एटली, इसको याद रखना है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। फिर बाल गंगाधर ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले कर रहूँगा, कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट आई विल गेट इट। तो ये नारा जो था बाल गंगाधर तिलक ने दिया। चंद्रशेखर ने जब अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है का नारा दिया। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है का नारा दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया। और इस तरह से नोट्स खत्म होता है।